सगी मां निकली बेटी की सौतन। एक शर्मनाक घटना में सगी मां निकली बेटी की सौतन। एक युवती जिसको एक युवक से मोहब्बत हो गई होती है, प्यार इतना परवान चढ़ा होता है कि दोनों एक दूसरे बगैर एक दिन भी रह नहीं पाते। रोज का मिलना जुलना और मोहब्बत प्यार एक दूसरे की बाहों में पिघल जाना, एक हो जाना और मौज मस्ती करना, ये रोज़ की बात हो गई थी। अब तो ऐसा समय आ गया कि दोनों एक दूसरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे और ना ही दूर जा सकते थे। दोनों को रोज़ मिठाई खाने की आदत भी हो गई थी और रोज़ एक दूसरे के साथ मौज मज़े गुलछर्रे उड़ाते थे। यहाँ पर गुलछर्रे का मतलब दोनों सही में वयस्क थे और प्यार में एक दूसरे के सही में एक होना चाहते थे, ये कहने का मतलब है। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और दोनों के घर वाले भी राजी हो गए। अब दोनों के प्यार के फलस्वरूप 3 बच्चे भी हो गए और ज़िंदगी अच्छी तरह बसर हो रही थी। युवक अच्छी जगह पर जॉब भी कर रहा था, अच्छी आमदनी थी और युवती भी नौकरी कर रही थी, वो भी अच्छी पोस्ट पर थी। दोनों के तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। इस तरह हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। एक दिन ये युवती बाहर जाती है अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए पिकनिक पर, जहाँ पर उसको 3 दिन लगने होते हैं। वो अक्सर ही महिला मंडल के साथ अपनी युवतियों की फ्रेंड सर्कल के साथ ऐसे ही घूमने जाते रहते थे। इसी तरह एक दिन वैसे ही गई। 3 दिन होने थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कुछ समय ऐसा हो गया कि वहाँ पर आगे जाना मुमकिन नहीं था और 3 दिन की बजाय वो एक ही दिन में वापस आ गई। सुबह का समय था और पति तो अपना जो उनका युवक पति था वो नौकरी गया होगा, बच्चे भी स्कूल गए होंगे, ऐसा समझकर उसने चाबी से दरवाज़ा घर पे आकर खोला, क्योंकि वो 3 दिन की बजाय एक ही दिन में अपनी टूर ख़त्म करके आ गई थी, क्योंकि बीच में से ही उनको आधा छोड़ना पड़ा था। आगे तूफ़ान बारिश और आगे जा नहीं सकने के कारण सभी महिलाएं वापस आ गई थी। जैसे ही उसने घर आकर अपनी दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला तो वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अंदर से उसकी माँ, सगी माँ और उसका पति युवक दोनों बहुत ही गंदी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ मिठाई बांट रहे थे, खा रहे थे और एक दूसरे में खो के पिघल के हो चुके थे। ऐसे ही अचानक ही बेटी को आते देखकर माँ हक्की बक्की रह गई, उठ खड़ी हुई और शर्म के मारे लाल हो गई, नीची मुंडी करके फटाफट कपड़े पहन के निकल गई। इस तरह ये युवक पति भी घबरा गया और हाँफने लगा, लेकिन शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाया और उसने भी फटाफट कपड़े पहन लिए और अपनी बीवी की ये युवती की माफ़ी मांगने लगा। लेकिन युवती तो गुस्से से इतनी आग बबूला हो गई थी कि एक भी सुनने को तैयार नहीं थी और एकदम से भड़क गई और फिर तुरंत ही वो अपने पिता के पास दौड़ के गई, क्योंकि उसके माता पिता भी नज़दीक में ही रहते थे। उसने तुरंत ही अपने पिता को बुलाया और बोला कि देखो, मैंने आपकी बीवी यानी मेरी माँ और मेरे पति को ऐसी हालत में देखा है और ये आप क्या कर रहे हैं, आपका कुछ ध्यान ही नहीं है। तो पिता भी बोले कि बेटा, मेरे को क्या पता, हमको तो हम सब अच्छे से रहते हैं और कभी इस चीज़ का पता ही नहीं चला। और ऐसे पिता भी भौचक्का रह गया। लेकिन एक बात थी कि पिता भी कुछ तो गड़बड़ होने की एक ऐसे ही बहुत दूर दूर तक मन में शंका थी, क्योंकि ये जो युवती है उसको 7 वो लोग भाई बहन थे और उसमें से पिता को भी लग रहा था कि उनके जो 7 बच्चे हैं उसमें से 4 तो ठीक है, माँ बाप के ऊपर पड़े थे, लेकिन बाकी के 3 थे वो अपने जमाई जैसे दिख रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ उनको कभी गलत नहीं लगा और ना ही वो ऐसे शक्की मिजाज के थे। और उनकी बीवी यानी ये युवती की माँ ने भी कभी ऐसी हरकत नहीं की कि उनको कोई किसी तरह का शक हो।
और जमाई भी अच्छा खासा था, क्योंकि ये जमाई कुछ सालों पहले जब वो किशोर अवस्था में था, 13-14 साल का था, तब उनको रास्ते में कहीं ऐसे ही मिल गया था जो मज़दूरी कर रहा था। और उसको जब पूछा गया, कुछ बात में पता चला कि वो लड़के का कोई आगे पीछे नहीं था जमाई का। तो वो जब किशोर अवस्था में था तभी वो लोग उसको घर पर लेके आए थे, बोला था कि तू यहाँ पे रह लेना। उनको उस पर दया आ गई थी, बोला था तू यहाँ पे रहना, काम कर लेना, खाना पीना हमारे घर के सदस्य की तरह। और वो रहा भी ऐसे ही, बहुत ही अच्छे से संस्कारी तौर तरीके से रहता था, काम करता था और घर के सभ्यों में घुल मिल गया था, ऐसे जैसे कोई सदस्य ही हो। और बाद में आगे चल के वो अपनी ही बेटी से वो प्यार में पड़ गया। तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लड़का अच्छा था दिखने में, स्वभाव का अच्छा था, मेहनती था, काम भी कर रहा था और घुल मिल गया था, कोई परेशानी नहीं थी। तो बेटी के साथ प्यार होने पर उन्होंने बेटी से शादी भी करा दी। लेकिन ये जो था, ये जो औरत थी, यानी कि जो ये युवती के पिता की बीवी, यानी कि युवती की माँ, उसकी नज़र पहले से ही ये किशोर पर थी, उसको बहुत ही भा गया था। और जब उसका पति, बच्चे सब स्कूल कॉलेज में जाते थे, तब वो चुपके से सेटिंग करके वही जो किशोर को अपने घर पे लाए थे, तो सालों से उसके साथ एक हो जाती थी, उसको अपने प्यार में पागल कर दिया था। और छोटा किशोर होता है तो उनको तो क्या पता होती है दुनियादारी के बारे में, उनको तो जो मिला अच्छा ही लगता है। और ये सब चीज़ें तो, प्यार करने की, मिठाई खानी तो सबको अच्छी लगती है। कोई भी कम नसीब ही होगा जिसको मिठाई खाना पसंद ना हो, और वो भी मुफ्त की और सामने से मिल रही हो। तो वो किशोर अवस्था से उसकी सास, ये जमाई की, जब वो किशोर था उनके घर में रह रहा था, तब से उसके साथ रोज़ ही मौज मज़े करती थी, प्यार में डूब जाती थी, दोनों एक हो जाते थे। और उसके फलस्वरूप बाकी के जो 3 बच्चे थे, वो युवती के भाई बहन थे, जो 7 में से जो वो लोग थे, उनमें से 3 जो भाई बहन थे वो तो उसके पति के ही थे। जब वो छोटा सा, तब से गुलछर्रे उड़ रहे थे, मौज मज़े, मौजा ही मौजा हो रहा था। और 3 भाई बहन वो युवती के ही थे, जो उसके पति के ही थे। क्योंकि बाद में जब पिता को ये सब पता चला, ये युवती ने ये सब बातें बताई, तो पिता ने डॉक्टरी कराई और डॉक्टरी जांच में पता चला कि ये 3 बच्चे बाकी के थे वो उसके नहीं थे, लेकिन उसके जमाई के थे। यानी अब तो पति एक तरह से पिता हो निकला, भाई बहनों को भी अपने भाई बहन यानी अपने भांजे निकले, और पिता को भी अपने जो बच्चे थे वो तो जमाई के निकले, उनके लिए भी ये भांजे बन गए। तो ये मामला सगे संबंधियों में इतना अटपटा बन गया, आगे चल के ये युवती और पिता ने पुलिस फरियाद की। तो मित्रों, दुनिया में हमेशा सजग रहना चाहिए, हर संबंध में क्या कौन कहाँ कुछ कर बैठे पता नहीं होता, तो सावधानी ही सलामती है। आसपास के संबंधों में नज़र बनाए रखें। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये लड़की, ये युवती के पति को और ये पिता के जमाई को क्या सज़ा होनी चाहिए? पिता की पत्नी यानी कि युवती की माँ को भी कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट में जय माता जी लिखते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जागरूकता फैलती है कि कहीं पे ऐसे गुनहगारी वाली घटनाएं बनती हो तो लोगों को सावधान रहकर रोक सके और ऐसे लफड़े में पचड़े में ना फंसे। सही है कि नहीं? वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। आपका हर दिन, हर रात, हर घड़ी शुभ रहे।